ऐसा फिक्स नहीं होता है क्या कि जब मतलब ऐसा सिस्टम ऑटोमेटिक हो कि जब भी स्टार्ट हो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए, फिक्स हो जाए? तो ऑप्शन होता है कि मतलब जब भी हम स्टार्ट करें उनको बिना याद हुए स्टार्ट हो जाए रिकॉर्डिंग? तो हम लोग याद दिला जिस देंगे टाइम ना आप सर। लॉगिन करते हैं ना सर, उस टाइम हो सकता है। तो लॉगिंग जिस समय करते हैं हमको एक फिक्स कर देना है कि जब भी हम लॉगिन करें बिना याद वो जब भी जूम पे जाए वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग। लॉगिन के टाइम भी ऑप्शन रहता होगा। अच्छा, लॉगिंग के नहीं सर, टाइम हम लोग याद दिला देंगे। हाँ, याद तो दिला दोगे, चलो ठीक है। नहीं होता है सर। होगा कुछ ऑप्शन होगा सेटिंग की, हम जब भी जूम पे जाए रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे आगे क्लियर होगा कंसेप्ट। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और साथ साथ में वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आते हैं अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब आप लोग के लिए कुछ नया दिखेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन of a vector. There are two types of representation of a vector। दो टाइप से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं वेक्टर को। पहले को बोलते हैं बाय स्क्रिप्ट। क्या होता है समझ में आ जाएगा। पहला स्क्रिप्ट, और सेकेंड हो गया बाय एरोमेट, एरो बाय सॉरी एरो। अब पहला क्या है? बाय स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट। तो देखिएगा कोई भी इंग्लिश लेटर ABCD हो चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल हो, उसके ऊपर अगर एक एरो लगा दीजिएगा एक डायरेक्शन में, तो फिजिक्स में अगर कहीं भी बुक में अगर कोई इंग्लिश का लेटर है, सेपरेट इंग्लिश का लेटर है, और उसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है, तो वो समझिए वो क्या हो रहा है, वेक्टर को रिप्रेजेंट, वो जो है उस चीज को जो है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिख लेते हैं, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। तो अगर सिंपली इस तरह से लिखा हुआ है, या कैपिटल A है, कैपिटल B है, ये सब है, तो ये जो है अगर इस तरह से, तो ये सिंपल इंग्लिश वर्ड, एक लेटर, एक सिंपल इंग्लिश लेटर है, ये लेटर है। लेकिन अगर इसी के ऊपर अगर B है, A है, A है, B है, C है, ये अगर है आपके फिजिक्स के किताब में, और ये दिख रहा, देख लीजिए, ये है, एरो लगा दिया गया, तो ये जो हो गया रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट एरो कर रहा है। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना सर? हाँ नहीं, एरो ऐसे इधर ही लगाते हैं, मतलब ऐसे जो दिख रहा है ना, वही राइट लेफ्ट से राइट ही रहता है, तो वो नहीं कि ठीक है इसको सर। ऊपर नहीं कर देना है, मतलब यही रहता है, यही चीज रहता है। तो ये होगा रिप्रेजेंट्स वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिक्स के बुक में अगर कहीं ये एरो लगा हुआ दिख गया, तो समझ जाइए किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यही चीज लिखना है, एनी इंग्लिश लेटर with arrow
on the top will represent a vector quantity, है ना। और एक चीज और है, देखिएगा कहीं कहीं किताब में, अच्छे स्टैंडर्ड किताब फॉरेन बुक में देखिएगा वो डार्क भी रहता है। मतलब ये हुआ, देखिएगा इस तरह से, अगर सिंपली देखिए, रुकिए, अगर ए लिखा हुआ है और कहीं डार्क ये लिखा हुआ है, समझ गया ना, तो समझ जाइएगा कि ये जो है सिंपल लेटर है, सिंपल लेटर है, लेकिन ये जो है कोई वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। समझ गए। तो अगर डार्क कहीं पे है तो समझ जाइए क्या हुआ, वो वेक्टर क्वांटिटी। किसी के स्टैंडर्ड बुक में रहता है जनरली, वो फॉरेन बुक में जनरली इस तरह का फॉलो किया था। अगर सिंपल लेटर रहता है तो अगर डार्क डिप करके किया हुआ है वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको अगर ये लिख दिया गया, मान लीजिए कि ये v वेक्टर क्वांटिटी है और उसको मॉड लगा दिया गया, तो मॉड लगा दिया तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, हाँ जो भी है फिजिकल क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर हो गया, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो गया, उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यही चीज है, समझ गए। तो अगर सिंपली आपके फिजिक्स के बुक में अगर सिंपली ABC लिखा हुआ है तो समझिए वो सिंपल एक लेटर है, लेकिन अगर एरो कहीं दिख गया आपको, समझिए कि वो किसी न किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साथ में अगर रिप्रेजेंट, और साथ में अगर एरो नहीं है लेकिन डार्क है, वो और लेटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा डार्क है, तो डार्क है तो समझिए वो क्या है, फिर से वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मॉड लगा दिया गया, एरो दिया हुआ है और मॉड लगा दिया गया, तो वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैग्नीट्यूड और ये भी रहता है, मतलब देखिए कहीं कहीं ये भी रहता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ए हुआ ना, इसको हम लोग के अंदर सिर्फ ए भी लिख देता है और इसको बी भी लिख देता है, ये भी रहता है। मॉड तो मैग्नीट्यूड है, और सिंपली ए बी भी लिखा हुआ है तो समझिएगा कि वो क्या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरो। एनी वेक्टर, कहाँ का आवाज आ रहा है, ये बीच सड़क पे बैठ कर नहीं पढ़ रहा है ना कोई। A vector can also be represented by an arrow. एरो से मान लीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए मान लो तुम जा रहे हो, कोई लड़का है कोई लड़का है, मान लो कि इसको रुक जाओ, a boy is moving towards east at a velocity 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम एग्जांपल लिए, एक लड़का है, बॉय इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट की ओर जा रहा है एट ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड। तो अब इसको देखिएगा
तो अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हम लोग किससे जनरली किससे डिनोट करते हैं? v से। भी V. v से। तो v हो गया। तो अगर सिंपली ये लिखा हुआ तो कोई वेक्टर क्वांटिटी, सिंपली एक लेटर है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम ये लिख दिए तो ये क्या हो गया? एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर Vector रहा है। quantity. और ये हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब है कि कुछ है जो 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। किधर क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, इधर क्यों लिखना होगा? टुवर्ड्स ईस्ट। Towards east. टुवर्ड्स ईस्ट। ये हो गया। ठीक है, ये तो हुआ। ये जो लिखे ये स्क्रिप्ट ही हुआ, एक तरह से स्क्रिप्ट हुआ। मतलब सिर्फ v लिख दिया और कितना 5 मीटर पर सेकंड, ये स्क्रिप्ट हुआ। हमको एरो को रिप्रेजेंट के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो एरो मतलब समझते, ये देखो ये ईस्ट वेस्ट समझ लो किधर होता है, याद रखना। ये ईस्ट इधर हो गया, वेस्ट इधर हो गया, ऊपर की ओर नॉर्थ हो गया और नीचे की ओर साउथ हो गया। ये याद रखना, ये तुमको जीवन भर का फिजिक्स में क्या कहीं भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब हमको दिखाना है 5 मीटर पर सेकेंड को, तो 5 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करना है तो एरो से। तो एरो का जो लेंथ होता है, एरो का जो लेंथ होगा वो उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। समझ गए? एरो का जो लेंथ होगा वो उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। और डायरेक्शन कैसे दिखाता है? डायरेक्शन जो होता है वो हम लोग एक साइन से दिखाते। देखो ये हो गया हमको एरो, मान लो यही है, ये 5 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लेंथ जो है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एरो दे दिए, तो ये हुआ कि ये उधर की ओर जा रहा है, किधर की ओर? ईस्ट की ओर जा रहा है। और यहाँ पे एक इस पॉइंट को हम बोलते हैं टेल। टेल मतलब क्या होता है? पूंछ। इसको पॉइंट को क्या बोलते हैं? टेल। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड। तो टेल से हेड का जो डायरेक्शन होता है वही उसका डायरेक्शन होता है, वही उसका क्या होता है? डायरेक्शन होता है। और जो और जो लेंथ है, ये जो लेंथ टोटल है, मतलब v इज इक्वल टू, ये जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेंथ जो है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका अगर 5वां भाग लेंगे तो मान लो 5वां भाग शायद ये 1 2 3 5 भाग में हो गया ना, 1 2 3 4 5। तो इसमें से एक पार्टिकुलर जो लेंथ होगा, ये लेंथ को अगर बोलेंगे, ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 1 मीटर पर 1/5. सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, मतलब एरो कुछ रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो का जो लेंथ हम लोग जितना ड्रॉ करते हैं वो लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और टेल से हेड का जो डायरेक्शन होता है वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए? इसी चीज को लिखते हैं लेंथ ऑफ एरो ए रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ एरो भी है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट, एरो भी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ एरो या डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर का वेक्टर कैन बी गिवन बाय क्या हो जाएगा? टेल टू हेड डायरेक्शन। या कह सकते हो कि टेल से हेड की ओर मूव कर जाइए, वही क्या दे देगा? वही Direction. डायरेक्शन दे देगा। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा, ये मान लीजिए ये जो है ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ठीक है, और ये वेक्टर सी डी है। तो बोल सकते यहाँ पे हम कह सकते हैं बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, बड़ा होगा। होगा। कह सकते हैं
वेक्टर बी एंड सी आर इन इस डायरेक्शन। आर ईस्ट या सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, होगा कि नहीं होगा? वेक्टर Yes, बी sir. एंड सी आर इन सेम डायरेक्शन। अब कह सकते हैं एंड वेक्टर डी इज टुवार्ड्स नॉर्थ की ओर है, होगा ऊपर की ओर तो नॉर्थ Yes, sir. यही चीज है ना? हाँ सर। अगर ये दिया हुआ, मान लीजिए दो वेक्टर के बीच का रिलेशन ये दिया हुआ है, मान लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू 2b वेक्टर है, मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड में मतलब दुगना ये है। हुआ कि ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या है? डबल है। डबल। तो यहाँ पे कह सकते, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिख देंगे कि यहाँ पे इसका क्या मीनिंग होगा? वेक्टर ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। पहला तो ये कि इससे निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि वेक्टर ए एंड बी जो है सेम डायरेक्शन है। हाँ, टू यहाँ पे क्या आ गया? टू का मतलब ये हो गया, और दूसरा एक शब्द होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू इज हाफ द हाफ नहीं, 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड डबल ऑफ द बी, मतलब बी का जितना मैग्नीट्यूड उसका दुगुना है टाइप, तब ना Twice the डबल, ट्वाइस द। तो अगर इसको हम Twice the रिप्रेजेंट magnitude of करेंगे, B. अगर हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो ये अगर मान लीजिए ये अगर वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग यहां तक ही लेंगे, हाफ उसका लेंगे। हाफ लेंगे, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपका समय हो गया, हम इतना ही आज करके छोड़ दे रहे हैं। हमें लगता है समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, इजी है, धीरे धीरे हम Yes, लोग, sir. हाँ सर, ये सब तो आसान है। तो आसानी है, सर अच्छा यहाँ आसान पर है। जो डिस्टेंस दिखाए हैं वो ठीक है? कौन सा डिस्टेंस? ये जो एरो पा रहे हैं डिस्टेंस का। हाँ, डिस्टेंस मतलब क्या? लेंथ जो मैग्नीट्यूड को बताता है, तो लेंथ हमको एक रिप्रेजेंट करना। देखो लेंथ, अगर यहाँ पे देखो ए और बी का रिलेशन डबल है, तो ए को दिखा दिए कोस लेंथ, तो उसका आधा दिखा दिया, तो बी को बी आ गया। बी दुगुना नहीं है सर का? बी दुगुना थोड़े, कहाँ तुम लोग 10th कैसे पास करेंगे? बी दुगुना थोड़े है, बी दुगना नहीं, कंपैरिजन बी है तो आधा है ना सर। जी, बी आधा है ना, वही तो, अच्छा ठीक है। ए इसको ए 2b दुगना है, है तो बी ए का। दुगुना है ना बी का। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो हम्म। ठीक है, चलो हम बंद करते हैं और फिर कल से करेंगे। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम उसमें और है। हम बंद कर रहे हैं। अभी कौन आ रहा है?